चलो तो अभी देखते हैं हम लोग क्या, फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर्स। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं। एक वायर है मेरे पास, इसमें करंट है I1, ये इनफाइनाइट है, बहुत लंबा वायर है। और दूसरा वायर है, इसमें करंट है I2। ठीक है, ये भी बहुत लंबा वायर है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस है x। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, इस वायर पे एक डीएल लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। ठीक, डीएल लेंथ का छोटा सा एलिमेंट लिया। तो हमको क्या करना है, इस डीएल लेंथ वाले पे, डीएल लेंथ का जो एलिमेंट है इस पे फोर्स निकालना है। वी हैव, ठीक है, टू फाइंड आउट द फोर्स on this dl length of the second wire due to the, किसकी वजह से? फर्स्ट वायर की वजह से। ठीक है, अच्छा अब तुमको पता है ना वो वाला फॉर्मूला याद है, आई डी एल क्रॉस बी? बोलो। डीएफ अगर तुम देखोगे, डीएफ छोटा सा फोर्स, डीएफ इज इक्वल टू I2 DL क्रॉस बी। ये करंट एलिमेंट, ये जो है ये करंट एलिमेंट है ना, कितना हो गया इसमें करंट एलिमेंट? करंट एलिमेंट हो गया I2 DL, याद है ना, बायो सावर्ट लॉ में सिखाया था ना करंट एलिमेंट, है ना। तो I2 DL क्रॉस बी, ये फॉर्मूला है तुम्हारे पहले वाले चैप्टर से, मैग्नेटिज्म के पहले वाले चैप्टर से। ठीक है, याद है ना ये? चलो अब जो है ये जो डीएल जो लेंथ है, ये जो वायर है, किसके फील्ड में लाई कर रहा है? नाउ दिस डीएल, दिस करंट एलिमेंट है ना, ये जो करंट एलिमेंट है I2 DL lies in the field of the first wire। I2 DL जो है वो पहले वाले वायर के फील्ड में लाई करता है। ठीक, बराबर, lies in the field of the first wire। ओके, तो फर्स्ट वायर का फील्ड हम निकाल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। फर्स्ट वायर का फील्ड ये इस लोकेशन पे, फर्स्ट वायर का फील्ड किधर है? इनटू द प्लेन है क्या? बोलो, बोलो ना। at the location of this current element, at the location of this current element, ठीक है, उस करंट एलिमेंट के लोकेशन पे राइट हैंड थंब रूल अगर लगाओगे, पहले वाले वायर को अगर राइट हैंड में पकड़ोगे, है ना, और अंगूठा तुम्हारा करंट के अलॉन्ग है I1 के अलॉन्ग, तो तुम्हारी उंगलियां किधर कल कर रही होंगी? उंगलियां अंदर की तरफ जा रही होंगी ना, राइट हैंड थंब रूल, वो वीडियो देखो राइट हैंड थंब रूल वाला। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ दिस करंट एलिमेंट, the magnetic field of the wire carrying the current I1 is into the plane। और कितना है बता सकते हो? Also the magnitude of this field is कितना बताओ? म्यू नॉट I1 by 2 pi x। ठीक है, चलो तो हमारे पास अब हम लगाते हैं I DL क्रॉस B।
तो ये हमारा डीएल I2 DL है जिसपे फोर्स निकालना है, और बी किधर है, बी है इनटू द प्लेन B1, है ना। अच्छा, तो फिर से अब राइट हैंड थंब रूल लगाना पड़ेगा, है ना। ये हमारा वायर है, दूसरा वाला वायर, और इस वायर पे ये करंट एलिमेंट है, ठीक है। तो डी एफ ऑन दिस करंट एलिमेंट I2 DL वाले पे इज इक्वल टू I2 DL क्रॉस B, ठीक है। अब DL है किधर, इसी प्लेन में ऊपर की तरफ, और जो B1 है, B1 B1 इनटू द प्लेन है, तो DL क्रॉस B का जो डायरेक्शन होगा, राइट हैंड थंब रूल लगा के देखना, ये होगा DL क्रॉस B का डायरेक्शन, DL क्रॉस B1 का, तो ये मेरा DF का डायरेक्शन। आई बात समझ। दूसरा वाला वायर, पहला वाला वायर किधर है, यहाँ है, जिसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे, ठीक है ना। ओके, चलो, तो DF का मैग्नीट्यूड निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि जो DL और B1 जो है, उन दोनों के बीच में एंगल कितना है बताओ। DL और B1 के बीच में एंगल कितना है, DF का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा I2 DL B1, क्योंकि DL इज सॉरी DL इज परपेंडिकुलर टू B1, ठीक है, DL B1 के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास I2 DL, और B1 की वैल्यू थी μ0I1/2πx। तो अब एक टर्म आता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब हुआ DF/DL which is equal to μ0I1I2/2πx। तो ये जो है और ये जो है, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट था, ठीक है। फोर्स किधर लग रहा था, इस तरफ लग रहा था, ठीक। अगर हमने एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया था I2 DL, तो उस पर फोर्स लग रही थी इस तरफ, है ना, और वो फोर्स किधर लग रही थी, पहले वाले वायर की तरफ। इसको अगर 1 मान लें, इसको 2 मान लें, ठीक है। द फोर्स इज टुवर्ड्स द फर्स्ट वायर, ठीक है। दिस फोर्स इज टुवर्ड्स द फर्स्ट वायर, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम एक काम करते हो, सिमिलरली इफ यू टेक एन एलिमेंट, ठीक है, पहले वायर पे अगर एलिमेंट लेते हो, है ना, on the first wire and calculate the force on it, ठीक है, बाय द, किसकी वजह से, सेकेंड वायर, ठीक है, then also you will get the same result, ठीक है, with the direction of force reversed, ठीक है। करके देखना, आ जाएगा। अब जो जो प्रोसीजर हमने अभी किया वही प्रोसीजर को रिपीट करना है। अब किसके लिए, पहले वाले वायर पे एलिमेंट लेके देखना है ना, और पहले वाले उस एलिमेंट पे दूसरे वाले वायर की वजह से फोर्स निकालना है, ठीक है। तो अब तुम देखो कि जो दूसरा वाला वायर पहले वाले पे फोर्स लगाएगा वो राइट की तरफ है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, ठीक है। फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है वो उतना ही रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। सो we can say that the force
बिटवीन द टू वायर्स, ठीक है, ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन का जो तीसरा लॉ है वो फॉलो करता है, ठीक है। इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लगाते हैं दोनों वायर्स एक दूसरे पे, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर दोनों वायर्स में सेम करंट है तो, ठीक है, सेम डायरेक्शन में करंट है, सेम करंट नहीं, सॉरी, तो इस केस में क्या होगा, वायर्स विल अट्रैक्शन होगा दोनों वायर्स के बीच में, है ना। ये वाला 1 वाला 2 को खींचेगा और 2 वाला 1 को खींचेगा, ये बात समझ में। और अगर करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दोगे तो रिपल्शन होगा, ठीक है, 1 वाला 2 को रिपल करेगा और 2 वाला 1 को रिपल करेगा, ठीक है। रिपल्शन फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, क्लियर, कोई परेशानी इसमें, है ना, सिंपल है। तो ये हमको बेसिकली फॉर्मूला, ये हमको ये वाला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ याद रखना है, ठीक है। तो इस जो अभी हमने एक्सरसाइज किया उसका जिस्ट ये है, अगर दो इनफाइनाइट वायर्स हैं, ठीक है, करंट्स I1 I2, तो दोनों के बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ ये होगा। दूसरी चीज कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्ट होगा, और अगर उल्टा डायरेक्शन में करंट है तो रिपेल होगा, ठीक, सिंपल।